सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित सिरसवाल। आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन आईडीबीआई। सो रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग करा था मेरे दोस्त के साथ, जिसका नाम है सिद्धार्थ, जिसका एक चैनल है ट्रू एलाइट। सो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग वेदर दे शुड जॉइन JAM और नॉट, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इन आईडीबीआई बैंक, और वेदर दे शुड डू PGDBF with IDBI और with any other bank or not. सो आज हम बात करेंगे सिर्फ JAM के बारे में, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इन IDBI बैंक। salary, job profile, work pressure, and whether you should join IDBI, JAM or not. So जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि JAM एक्चुअली में है क्या. सो इट्स अ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर. ये IDBI ने रिसेंटली स्टार्ट किया है. पहले वो डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकालते थे, विच इज़ इक्वलेंट टू PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर. बट अभी रिसेंटली उन्होंने एक नई पोजीशन निकाली है विच इज़ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि क्लरिकल से थोड़ा ऊपर है एंड असिस्टेंट मैनेजर से बिलो. सो IDBI बैंक की जो ये JAM की पोस्ट आती है, इसमें दो तरह से रिक्रूटमेंट होते हैं. पहला तो है डायरेक्टली JAM, इन विच कि आप नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्ज़ाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, आफ्टर दैट डायरेक्टली आप पोस्टेड हो जाओगे बैंक में. दूसरा है कि IDBI JAM PGDBF. सो इट इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस. तो इसमें जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्ज़ाम दोगे. इसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है दोनों में. IDBI में जनरली सिंगल ही एग्ज़ाम होता है. पहले AM आता था, उसमें भी एक ही एग्ज़ाम होता था. जो एग्ज़ाम एक होता है वो इक्वलेंट टू मेंस होता है. जैसे कि आपका SBI का मेंस होता है, IBPS का मेंस होता है, जो उसका पूरा फॉर्मेट होता है, उसी में इनका एक एग्ज़ाम होता है प्री. तो एक तो डायरेक्ट हो गया, आपको JAM का आपका एग्ज़ाम आएगा, यू विल गिव द प्री इंटरव्यू एंड देन यू विल गेट पोस्टेड. दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, JAM PGDBF, इसके अंदर आप सबसे पहले तो अपना एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम का इंटरव्यू दोगे. इंटरव्यू के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा PGDBF, जो कि बैंक ही आपको कराएगा. वो एक तरह से डिप्लोमा है बैंकिंग फाइनेंस में. और उसके बाद यू विल जॉइन इन बैंक. PGDBF की कुछ फ़ीस भी है विच इज़ अराउंड आई थिंक 3 लाख रुपीज़, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी. ऑल्दो बैंक उसको पूरा 100% फ़ंड कर देता है. और फिर उसकी जो EMI होगी, वो बैंक आपको लोन दे देगा उसके बिहाफ पे. एंड उसकी जो EMI होगी, फिर जब आपकी सैलरी आएगी उसमें से आपकी EMI कटेगी. सो पहली चीज़ तो हो गई ये कि किस तरह से आप JAM ज्वाइन कर सकते हैं. सेकंड थिंग है कि सैलरी कितनी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और सैलरी है अराउंड 45,000 से 50,000, 45 to 50,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी. सैलरी थोड़ी बहुत डिफ़र करती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप पोस्टेड कहाँ पर है. फॉर एग्जांपल, अगर आप मेट्रो में पोस्टेड हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है. अगर आप रूरल में, सेमी रूरल में पोस्टेड हैं तो सैलरी थोड़ी कम रहती है. तो उस हिसाब से आपकी सैलरी डिफ़र करेगी, बट इट विल बी अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़. तीसरी चीज़ है जॉब प्रोफाइल. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों के माइंड में घूमता है कि काम क्या करना पड़ेगा JAM में. तो JAM एक ऑफिसर पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर. और प्रोफाइल आपको काम क्या करना पड़ेगा, इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन कि आप पोस्टेड कहाँ पर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्रांच में पोस्टेड हो तो JAM को क्या काम करना पड़ सकता है, आप कैश में बैठोगे. अगर एसेट ऑफिस काम आपको आ गया तो आप एसेट ऑफिसर भी बन सकते हो, क्या पता आपको एसेट की सीट पे बिठा दिया जाए. आप सोम भी बन सकते हो. इट डिपेंड अपॉन योर वर्क एक्सपीरियंस. तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आप उस पोजीशन पे भी जा सकते हो कि आपको एसेट ऑफिसर बना दिया जाए कहीं छोटी ब्रांच में, आपको सोम बना दिया जाए, या आपको रिलेशनशिप मैनेजर बना दिया जाए. आप सारी डिपेंड करता है कि आप अभी इनिशियली अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको कहाँ बैठाएंगे. इनिशियली आप ज्वाइन करोगे तो 2-4 दिन तो आप काम सीखोगे, फिर शायद आपको शुरू में कैश में बैठाएंगे. ज़रूरी नहीं है कि क्लैरिकल वाला ही कैश में बैठेगा. नहीं आया किस दिन क्लर्क, तो आपको बैठना पड़ेगा. तो बैंक का सीधा सीधा है कि आपको सारा काम करना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर काम ही करोगे. तो ये डिपेंड करता है वर्टिकल पे आप पोस्टेड कहाँ पर हो. तीसरी चीज़, वर्क प्रेशर. तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल से
पूछा जाता है और बच्चों के मन में बहुत रहता है कि यार वर्क प्रेशर कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, बैंक मैथ्स पढ़ी होगी आप सबने, पढ़ते ही होंगे तैयारी के लिए। तो बैंकिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क प्रेशर। तो वर्क प्रेशर तो है बैंकिंग में, बट प्रेशर मैं बोलूँगा और कहाँ नहीं है प्रेशर। अगर आप किसी भी फील्ड में आप लैडर को क्लाइंब करना चाहते हो तो ऊपर प्रेशर ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं है। वहाँ आपको कोई फावड़ा उठाकर खड्डा तो खोदना नहीं है, या आपको फिजिकल वर्क तो करना नहीं है। मेनली आपको प्रेशर ही हैंडल करना है। यू हैव टू हैंडल द प्रेशर, यू हैव टू यूज़ योर मेंटल ब्रेन, और उससे आपको काम करना है। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से नॉर्मल है, वो सब जगह है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर रहे हो तो वर्कलोड प्रेशर आपको रहेगा, बट मुझे लगता है कि इट विल बी मॉडरेट रहेगा। अगर आप उस तरह के आदमी हो कि भैया आपको प्रेशर तो लाइफ में चाहिए ही नहीं, आपको लाइफ चाहिए चिल एकदम, आए सुबह गए ऑफिस गए, खाना नाश्ता करके ऑफिस गए, आराम से बैठ के अपना काम किया रोज़ का, और शाम को 6 बजे आपको छुट्टी चाहिए, तो फिर देन आई थिंक यू शुड ज्वाइन एज अ क्लर्क। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर IDBI में ही या किसी भी बैंक में आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करो। उसमें क्या होगा कि आप शाम को 6 बजे छूट जाओगे। सो अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आपको ऊपर लैडर में क्लाइंब करना है, आपको थोड़ा ऊपर तक जाना है किसी भी फील्ड में, तो वर्क प्रेशर तो रहेगा, सेम एज़ बैंकिंग में भी है। बट मुझे लगता है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में प्रेशर रहेगा। वो भी डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पोस्टेड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल में पोस्टेड हो तो रूरल में ऑब्वियसली टारगेट कम है, प्रेशर कम रहेगा। वहीं आप मेट्रो में होगे तो मेट्रो में आपको फिर उस तरह का प्रेशर भी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क प्रेशर क्या जॉब से निकालने का खतरा रहता है? बहुत लोग को ये क्वेश्चन था कि अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए तो क्या जॉब से निकाल देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। IDBI में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए तो आपको जॉब से निकाल देंगे। देखिए टारगेट क्या होते हैं ना, टारगेट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मार्केट कैसा चल रहा है उस वक्त, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें उस समय पे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, मार्केट से आपके कैसे, आपके जो रेट्स हैं, आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो टारगेट अगर आपके अचीव नहीं होते तो आपको बैंक से बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। अगर आप अपना 100% दे रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि यू विल डू गुड इन बैंकिंग। आप वो 100% टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, 90% तो कर ही लोगे। यार बैंकिंग में इतने लोग जॉब कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग जॉब कर रहे हैं बैंकिंग में, हर कोई सर्वाइव कर ले रहा है। तो यार आपको ये लगता है कि मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगा? इतने लोगों का घर चल रहा है ना बैंकिंग से। तो आई थिंक वो एक चीज़ को आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि यार जो टारगेट मुझे मिलेंगे मैं अचीव कर लूँगा, नहीं भी करूँगा तो 60% 70% कर लूँगा। ऐसा तो है नहीं कि यार आप इतना करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये कोई ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इट्स अ प्रॉपर बैंक। सो उस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दो। बट मैं ये भी कहूँगा कि वर्कलोड है, बैंकिंग में वर्क प्रेशर है, तो आप अपने आप को मेंटली रेडी करके आना कि अब वो बैंकिंग पुरानी वाली बैंकिंग नहीं रहेगी है। अब लास्ट एक और क्वेश्चन रहता है कि वेदर वी शुड ज्वाइन एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और नॉट। तो इफ़ 45,000 50,000 रुपीज़ इज़ अ डिसेंट अमाउंट फॉर यू और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, देन यू शुड ज्वाइन इट। अगर आप एक ऐसे बंदे हो, पर्सन हो कि भैया आपने बैंकिंग की जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो और यू नीड द जॉब, आपको जॉब करनी है, मैं आपको बोलूँगा डोंट वेट फॉर एनी अदर अपॉर्चुनिटी। अगर आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी आती है, यू ग्रैब इट, और उसके बाद आप किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी 3 साल तैयारी करी। आई ऑल्सो नो कि हर चीज़ मेहनत नहीं होती, मेहनत का मेजर पार्ट होता है, बट लक ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल। क्योंकि कोई दिन आपका होता है, उस दिन आप जो पज़ल उठाते हो, जो क्वेश्चन उठाते हो वो आपसे निकलता है। कोई दिन ऐसा होता है कि जो आप बहुत ईजी रहता है वो भी आप नहीं निकाल पाते हो। तो अगर आज आपको मैं बोलूँगा PGDBF जैम PGDBF भी मिलता है तो यू शुड परस्यू इट। आपको अपनी जेब से तो कुछ पे करना नहीं है, बैंक विल पे। बैंक आपको सैलरी देगा, उसमें से काट के देगा। मेरे ख्याल से अगर 3 लाख का लोन होगा तो 8,000 रुपये की आपकी EMI जाएगी। अब आप ये सोचो कि छोड़ो यार इस बार ज्वाइन करूँगा, अगली बार जब JAM डायरेक्ट आएगा या 2 महीने बाद JAM डायरेक्ट आएगा जिसमें PGDBF नहीं होगा, मैं उसको दूंगा, उसको क्लियर करूँगा, उसको ज्वाइन करूँगा। कल किसने देखा है भाई? क्या पता वो आए ना, क्या पता वो आए तो वो दिन आपका ना हो। तो क्यों टाइम वेस्ट करना ही क्यों है?
मुझे लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो भी हाथ में, यू ग्रैब इट, गो अहेड, आप आगे बढ़ो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, कुछ और अच्छी चीज़ के लिए तैयारी करना। तो मेरे हिसाब से यू शुड जॉइन इट। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।